Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to be explaining you the chapter number 2 of class 6 ICSE board computer. The name of the chapter is File Management Organization of Data. तो ये चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 1 मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 करके. आप उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हो. पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 आप पूरा मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो. इन केस आपको कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, मैंने और भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पे, स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं पढ़ाना क्लास से. और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसको मैंने 2 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको सारा थ्योरी का पोर्शन जो भी है वो हम कवर कर लेंगे और ये आज हम वो कवर कर लेंगे इस वीडियो में. और पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारी की सारी जो बुक में स्किल्स दी गई हैं वो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है तो इसमें हमें प्रैक्टिकल स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी है. सो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी इन केस अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है, क्योंकि बहुत पहले थर्ड फोर्थ में आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो तो रिवाइजन इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. जो पहली चीज़ हमें रिवाइज करनी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज system software that manages computer hardware, software resources and provides common services for computer programs. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? उसका शॉर्ट फॉर्म है OS. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करता है. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज से यहाँ पे मतलब है सॉफ्टवेयर या फिर एप्स वगैरह आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे डाउनलोड करते हो तो उसको मैनेज करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या और प्रोवाइड करता है? वो कॉमन सर्विसेज को भी हमें प्रोवाइड करता है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जो कॉमन सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को वो मैनेज करते हैं और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको वो मैनेज करता है. तो हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का जो भी पार्ट जो हम टच कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए, जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज हो चुके हैं लगभग हर जगह पे. फर्स्ट है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव. ये तीनों चीजें सेम हैं. चैप्टर में अलग अलग नाम से दिया गया. हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, तीनों की तीनों चीजें सेम हैं. सेकेंड चीज जो है पूरी जो आपका ये चैप्टर है बुक में कहीं पे स्पेलिंग दी गई है DISK डिस्क, DISC डिस्क. तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगेन ये दोनों चीजें भी एग्जैक्टली सेम है. इसका मीनिंग चैप्टर के अकॉर्डिंगली सेम दिया गया है. बस जो DISK वाली स्पेलिंग है ये US की स्पेलिंग है, US डिक्शनरीज में पाई गई है, और जो DISC है ये UK की डिक्शनरीज में पाई गई है, तो ये UK स्पेलिंग है. ठीक है. नाउ जो हमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर में जो हमें कवर करना है वो है पार्टीशनिंग. अब जो ये चैप्टर का नाम है फाइल मैनेजमेंट, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं हम ये सीखने वाले हैं. सो अगर आपका गेस है कि हम इस चैप्टर में सीखने वाले फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. फाइल को मैनेज करने के लिए पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग की यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है. इन केस वो आता है 1 मार्कर 2 मार्कर में डेफिनेशन, तो आपको ये पूरा यहाँ से लिखना होगा. 2 लाइन की ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं. Splitting or dividing the hard disk space into different sections is called partitioning. और जो हार्ड डिस्क स्पेस होती है आप उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हो. जैसे मैंने आपको बताया आपको पार्टीशन करना पड़ता है, मतलब उसको स्प्लिट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट सेक्शंस में, जिसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग. जब हम किसी हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करते हैं तो वो एक सेपरेट स्पेस बन जाती है, जिसको जो कंप्यूटर है आपका वो सेकेंड डिस्क ड्राइव कंसिडर करता है, और आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं एब्सोल्युटली. क्योंकि आपके पास सपोजिंग आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास एक हार्ड ड्राइव थी और आपने उसको पार्टीशन कर दिया तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक आपकी हो गई C ड्राइव, एक हो गई D ड्राइव. तो जो कंप्यूटर होता है वो C ड्राइव को अलग कंसिडर करेगा, D ड्राइव को अलग कंसिडर करेगा, और इसी तरीके से आपको भी अलग अलग कंसिडर करके फाइल्स को सेव करना होता है.
नाउ हार्ड डिस्क पार्टीशंस कैसे होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है विंडोज एसएसडी सी ड्राइव, ठीक है, विंडोज एसएसडी आपके में या तो होगा या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा होगा, सी ड्राइव होती है ये, ठीक है, सी ड्राइव आपकी हो गई। हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो विंडोज एसएसडी होती है और जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है, और जो आप बाद में पार्टीशन करते हो वो डीई डिस्क बन जाती हैं, ठीक है। मोस्टली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो बेसिक ले रखे हैं, एक सी ड्राइव विंडोज एसएसडी और एक जो डी ड्राइव होती है उसका जो नेम होता है डी ड्राइव का वो होता है लोकल डिस्क, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशंस, अब ये आप कह सकते हो एज इंट्रोडक्शन है ये, इसमें हम एग्जैक्टली नहीं देख रहे हैं, आगे हम पीडीएफ में और देखेंगे डिटेल में अबाउट द एडवांटेजेस। ये आप कह सकते हैं आपको ये इंट्रोडक्शन है एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन। जब हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हैं तो हमें इससे बेनिफिट क्या होता है, एडवांटेज मींस बेनिफिट क्या होता है, उससे हमें फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। बाय डिफॉल्ट मोस्ट कंप्यूटर्स कम विद अ सिंगल पार्टीशन, जैसा मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट यानी जब वो फैक्ट्री से ही बन के आते हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो होते हैं वो सिंगल पार्टीशन में होते हैं। सिंगल पार्टीशन मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्राइव होती है, एक ही हार्ड ड्राइव होती है, उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होता है, एक ही पार्टीशन होता है जो ऑब्वियसली आपकी हार्ड ड्राइव होती है। In such cases, all operating system related files and user documents are stored in the same space. अगर आपके पास एक ही सिंगल पार्टीशन है तो ऐसे में क्या होता है, जो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जो यूजर डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं, यूजर डॉक्यूमेंट फाइल्स का यहाँ पे मतलब है जो डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हैं, आपने कोई पीडीएफ क्रिएट किया, आपने कोई एक्सेल स्प्रेडशीट क्रिएट करी, तो वो सब जो होते हैं वो यूजर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। ये कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, सी ड्राइव में। किसके साथ में, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स भी होती हैं, बिकॉज आपने उसको पार्टीशन नहीं करा तो वो एक ही जगह पे सेव होंगे, तो वो सेम स्पेस में सेव होती है। If the system fails due to hardware failure or virus infection, all personal data is lost. तो अगर आपका इस केस में आपकी सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स और जो यूजर डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं वो सेम स्पेस में होंगी, तो इससे क्या होता है, अगर आपका बाय चांस, वैसे तो नहीं होता बट बाय चांस हो भी जाता है, ड्यू टू अगर सिस्टम किसी हार्डवेयर फेलियर, सिस्टम फेल हो जाता है, इससे हो जाता है हार्डवेयर फेलियर से या फिर वायरस इन्फेक्शन से, वायरस इन्फेक्शन हो गया या फिर हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो आपका जो सारा का सारा पर्सनल डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता है, वो खो जाता है, ठीक है। तो अब फायदे हम देखते हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको बताया जाने वाला है कि एडवांटेज क्या है, यानी आपको इससे बेनिफिट्स क्या होंगे इन केस हम बात करें हार्ड डिस्क पार्टीशन की या फिर पार्टीशनिंग की। तो आ जाइए देखते हैं। Having at least two partitions, one for operating system and one for personal data, will assure that the data remains safe whenever the operating system is reinstalled. अब at least अगर आपके पास दो पार्टीशन है, मैंने आपको बताया था दो पार्टीशन होना जरूरी है। अगर आपके पास दो पार्टीशन है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप एक को यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और जो दूसरा आप यूजर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो अपने पीसी पे या फिर अपने लैपटॉप पे, यानी आप कोई पीपीटी बनाया, आपने कोई स्प्रेडशीट बनाई, डॉक्यूमेंट बनाया, तो जो वो सब आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, वो पर्सनल डेटा के लिए आप कह सकते हैं आप यूज कर रहे हो। मोस्टली ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं या आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द हम पीपल होते हैं, हम लोग क्या से स्टोर करते हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव में। हम लोग मोस्टली सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो होते हैं मोस्टली दो पार्टीशंस रखते हैं, मैंने आपको बताया टू पार्टीशंस हम लोग मोस्टली रखते हैं। एक हमारा होता है सी ड्राइव और एक होती है डी ड्राइव। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली जो होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होती हैं और जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन के लिए यानी किसी चीज को इंस्टॉल करने के लिए, और जो प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऐप जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है। जो वो फाइल्स होती हैं वो हम बेसिकली सी ड्राइव में स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो यूजर डेटा फाइल्स होती हैं, यानी जो हम फाइल्स खुद क्रिएट करते हैं, वो डी ड्राइव पे हम स्टोर करते हैं।
अगर मैं बात करूं अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की, तो ये आपके लिए एकदम नया वर्ड है। पार्टीशनिंग तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, बट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज अ वेरी न्यू थिंग, जिसको अभी हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करके वी विल अंडरस्टैंड। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कुछ नहीं होता, बट इट इज अ कीबोर्ड कैरेक्टर और यू कैन से अ सिंबल। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एक कीबोर्ड कैरेक्टर होता है। कीबोर्ड कैरेक्टर यानी कीबोर्ड सिंबल होता है। आपके सिंबल्स में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है दो सिंबल्स की, एस्टरिस्क और ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यूज कहाँ होते हैं? यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर्स व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हम इसका यूज तब करते समय हमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यानी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना होता है। और रिप्रेजेंट करना होता है कब करना होता है? जब हम किसी फाइल और फोल्डर को सर्च कर रहे हैं और हमें उसका नेम नहीं पता है। ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। हमें जो हम फाइल या फोल्डर ढूंढ रहे हैं उसका हमें आगे का, सपोजिंग आपको स्टार्टिंग नेम पता है, आपको एंडिंग नेम नहीं पता, सो आप क्या करोगे? आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करोगे। ठीक है, दोनों में से आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप कौन सा किस वक्त पे यूज करोगे, बट बेसिकली आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट आप उसको, जो आपका फाइल और फोल्डर आप सर्च करें, आप उसका नाम भूलोगे तो आप उसको सर्च कर सको। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें एस्टरिस्क और क्वेश्चन मार्क की, जैसे कि मैंने आपको बताया दो टाइप्स ऑफ होते हैं, कौन कौन से? एस्टरिस्क और क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैंने इस स्लाइड पे दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो कि आपकी बुक में है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं एस्टरिस्क के बारे में। अब एस्टरिस्क हमें कब हेल्प करती है? यूज कब हम इसका करते हैं? हम तब यूज करते हैं जब हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना होगा सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है रिप्लेसमेंट। तो एस्ट्रिक्स एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्लेसमेंट के काम आता है। नाउ अगर आपने एक एमएस वर्ड की एक फाइल बना रखी है, इसका जो शुरू तो वो प्रोजेक्ट्स होता है, बट उसके आगे का आपको नाम नहीं याद है, यू डोंट रिमेम्बर द नेम आगे का आफ्टर द प्रोजेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? आप अपने जो यहाँ पे आप सर्च करते हो वहां पे आप टाइप करोगे प्रोजेक्ट, फिर आप लगा दोगे एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क आपने लगाया और आप .doc एक फाइल एक्सटेंशन है। इस चैप्टर में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं फाइल एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, तो जो ये प्रोजेक्ट है इसके साथ आपने एस्ट्रिस्क लगा दिया, तो इससे क्या होगा? इससे सारा का जो सारा आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सारी की सारी जो भी आपके में सेव होंगी, सारी फाइल्स जो कि प्रोजेक्ट से शुरू होती होंगी, और उसमें एक्सटेंशन होगा डॉक का। डॉक का एक्सटेंशन मतलब एमएस वर्ड फाइल। ठीक है, डॉक का एक्सटेंशन होगा, तो ये आपकी सारी फाइल्स को लोकेट कर देगा। अब आओ क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क में आप केवल किसी नेम के सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए। किसी नेम के सिंगल कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। नाउ इफ सपोजिंग अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था प्रोजेक्ट एस्ट्रिस्क का। ठीक है, यहाँ पे अभी एस्ट्रिस्क हटा दो। ठीक है, एस्ट्रिस्क को हटा दो, आपने सेव करी है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 आपने प्रोजेक्ट 1 सेव करी, बट आपको याद नहीं कि आपने 1 करे है, नंबर 2 करे, 3 करे। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे प्रोजेक्ट, आप लगाओगे, आपको केवल एक सिंगल यूज करना है। आप इस केस में भी यूज कर सकते हैं एस्ट्रिस्क का, बट जो अगर बात करें क्वेश्चन मार्क की, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को एब्सोल्युटली यूज कर सकते हो, बिकॉज आपने एक ही कैरेक्टर मिस करा है। आपको ये याद है बस एक ही मेरा लेटर या एक ही नंबर बचा है। ठीक है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने लगा दिया इसके साथ में क्वेश्चन मार्क, और आपको पता है कि वो एक डॉक्स फाइल है, यानी डॉक्स फाइल का मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है, डॉक्स का आप क्या मीनिंग है? वर्ड फाइल है। ठीक है, एमएस वर्ड की ये फाइल है, तो इससे हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट लगाएंगे और लिख देंगे DOC। नाउ लेट्स कम टू द फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल एक्सटेंशन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर द पीरियड फुल स्टॉप। ठीक है, जो ये फुल स्टॉप होता है इसको हम पीरियड कहते हैं। दैट imply द टाइप ऑफ द फाइल। इम्प्लाई का मतलब है इंडिकेट। अब फाइल एक्सटेंशन एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि
डॉट यानी पीरियड के बाद, फुल स्टॉप के बाद लगाए जाते हैं, जो इंडिकेट यानी इम्प्लाई करते हैं कि जो फाइल है वो किस टाइप की है, वो एक्सेल स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट पीपीटी है या फिर वो वर्ड फाइल है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। वो बेसिकली जो होते हैं 3 भी होते हैं बट 4 भी होते हैं। बेसिकली जो होते हैं वो 3 कैरेक्टर्स को कंसिस्ट करते हैं, जिसमें आपके लेटर्स भी आते हैं, डिजिट्स भी आते हैं और डिजिट्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी आता है। ठीक है, हेल्प्स एंड इससे हेल्प क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करती है ये पहचानने की यानी डिटरमाइन करने की कि कंप्यूटर पे कौन सा प्रोग्राम, कौन सी जो फाइल है कंप्यूटर पे, कौन सा प्रोग्राम पे कौन सी जो फाइल है वो किस प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। मान लो आपके पास आपने एक फाइल है आपके पास सेव्ड माई प्रोजेक्ट डॉट डॉक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि जो भी फाइल डॉक से खत्म होगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। तो आपको जब भी उसको एडिट करना होगा, देखना होगा, यानी व्यू करना होगा या फिर प्रिंट करना होगा तो वो एमएस वर्ड को खोलेगा। ठीक है, अब फाइल एक्सटेंशन के फाइल टाइप आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन किस फाइल के लिए यूज होता है। यहाँ पे बेसिकली जो यूज होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे 7 दिए गए हैं। बेसिकली यही होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, देयर आर मोस्टली 7। बात करें कौन कौन से हैं तो है डॉट डॉक और डॉट docx यानी ये होते हैं एमएस वर्ड प्रोसेसर फाइल। डॉट जेपीईजी यानी जेपेग, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ ये होते हैं इमेज फाइल। डॉट MP3, डॉट MP4 ये हो गया आपके ऑडियो फाइल। डॉट EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। डॉट ODT लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल। डॉट PPT प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फाइल। डॉट XLS यानी आपका MS एक्सेल स्प्रेडशीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीटास्किंग जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज इट? मल्टीटास्किंग अलाउज अ यूजर to simultaneously perform more than one task। जो मल्टीटास्किंग वो एक यूजर को अलाउ करती है कि वो साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर सके। यानी आप एक बार में सपोजिंग आप एक तरफ म्यूजिक भी सुन रहे हो और आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो, फिर डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप व्हाट एल्स कैन यू डू, आप कोई पेंट कर सकते हो या आप पीपीटी भी बना सकते हो साथ में। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जब आप साथ में कई काम कर रहे हो, आपने कंप्यूटर पे एक जगह म्यूजिक लगा के रखा हुआ है, आप म्यूजिक भी सुन रहे हो। नेक्स्ट आपने सपोजिंग लेट्स से आपने कोई आप पेंट भी कर रहे हो और बीच बीच में आप जाके अपना फाइल को या डॉक्यूमेंट जो भी उसको एडिट भी कर सकते, एडिट भी कर रहे हो। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग। आप मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक साथ यूज कर रहे हो, एक साथ मतलब सेम टाइम पे आप यूज कर रहे हो साइमल्टेनियसली कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन टास्क पर ट्रैक रखता है और ये आपको अलाउ करता है कि आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच कर सको विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। मानो आपने थोड़ा सा एडिट कर रहा है और आप उधर गाना चेंज करने जा रहे हो, म्यूजिक को चेंज करने जा रहे हो, तो आपका जो आपने एडिट कर रखा है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने ट्रैक कर लिया है इन टास्क को। यानी आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने एडिट किया है वो ऑटोमेटिकली वो सेव तो नहीं हुआ होगा बट आप उसको इंफॉर्मेशन भी नहीं लूज करोगे। ऑलमोस्ट ऑफ ऑल टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 एंड लिनक्स कैन मल्टीटास्क। आजकल का जो जमाना है उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इंक्लूडिंग किसको इंक्लूड करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और साथ ही साथ जो लिनक्स होते हैं वो मल्टीटास्क कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज। अब मल्टीटास्किंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो हो सकता है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। Though a number of tasks can run at the same time, each task consumes system storage and other resources. Therefore, running more tasks slows down the system. मानो आप एक बार में मल्टीटास्क कर रहे हो, ठीक है, आपने कई चीजें आपने कर रहे हो, नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली या फिर एक ही बार में। तो फिर क्या होता है, जो हर एक टास्क होता है यानी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो वो सिस्टम का स्टोरेज यूज करेगा। ठीक है,
आप म्यूजिक को लिसन करें तो वो बाकी रिसोर्सेज को यूज करेगा। इससे क्या होता है, जो आपका सिस्टम होता है वो स्लो हो जाएगा। आप हो सकता है आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा हो कि जो आपका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा लैगिंग करने लगता है या फिर स्लो हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हो किसी प्रोग्राम पे या फिर एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे, ऐप पे, या फिर आप कह सकते हो मल्टीटास्किंग आप कर रहे होते हो। ठीक है, इसीलिए बस यही एक डिसएडवांटेज है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। I've tried my best to explain this to you, and that's all for this video. Please like and share my video with your friends, and if this video was helpful for you, then please subscribe to my channel, do hit the notification bell so you would not miss the updates of any of my upcoming videos. And bye bye and take care.